कभी कभी जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब सब कुछ होते हुए भी मन के भीतर एक खालीपन रह जाता है। आज हम उसी खालीपन की कहानी सुनेंगे, एक ऐसे व्यक्ति की जो राजमहलों में पैदा हुआ लेकिन सत्य की खोज में सब कुछ छोड़ गया। उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ का जन्म एक राज परिवार में हुआ। चारों ओर सुख था, सुविधा थी, सुरक्षा थी, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठता था, अगर जीवन इतना सुंदर है तो फिर दुख क्यों है। राजमहल की दीवारों के बाहर उन्होंने पहली बार बुढ़ापे को देखा, बीमारी को देखा और मृत्यु को देखा। उस दिन सिद्धार्थ के भीतर कुछ टूट गया। उन्होंने समझ लिया, ये शरीर नश्वर है, ये सुख अस्थायी है और ये संसार अनिश्चितता से भरा है। एक रात जब पूरा नगर सो रहा था, सिद्धार्थ चुपचाप राजमहल से बाहर निकल गए। न कोई घोषणा, न कोई शोर, सिर्फ एक निर्णय, मैं सत्य को खोजूंगा। उन्होंने भिक्षा में भोजन लेना शुरू किया, वनों में रहे और कठोर तप किया। शरीर कमजोर हो गया, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। तब उन्हें एक गहरी समझ आई, अत्यधिक भोग भी व्यर्थ है और अत्यधिक तप भी। सत्य इन दोनों के बीच के मार्ग में है। एक दिन वे एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठे। उन्होंने स्वयं से कहा, जब तक मुझे सत्य का बोध नहीं होगा, मैं इस स्थान से नहीं उठूंगा। रात गहरी होती गई। मन के भीतर डर, संदेह और इच्छाएं उठती रहीं, लेकिन सिद्धार्थ बस देखते रहे, न भागे न दबाया। और तभी एक क्षण आया जब मन पूरी तरह शांत हो गया। कोई विचार नहीं, कोई भय नहीं, सिर्फ जागरूकता। उसी क्षण सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। बुद्ध का अर्थ है जागा हुआ व्यक्ति। उन्हें यह सत्य दिखा, दुख बाहर नहीं है, दुख हमारी सोच में है। जब इच्छा है तो दुख है, जब आसक्ति है तो पीड़ा है, और जब समझ है तो मुक्ति है। बुद्ध ने किसी ईश्वर का डर नहीं दिखाया, उन्होंने किसी पूजा का बोझ नहीं दिया। उन्होंने बस कहा, स्वयं को देखो, अपने मन को समझो, हर पल सजग रहो। उनकी शिक्षा सरल थी लेकिन गहरी। वे कहते थे, क्रोध को क्रोध से नहीं, शांति से जीता जा सकता है। जो बदलता है उसी से चिपकना दुख की जड़ है। बुद्ध राजा नहीं बने, लेकिन करोड़ों दिलों के सम्राट बने। उन्होंने युद्ध नहीं जीते, लेकिन मन को जीतना सिखाया। आज भी हजारों साल बाद उनकी मौन वाणी हमें भीतर झांकने के लिए प्रेरित करती है। अगर जीवन भारी लग रहा हो तो याद रखो, समाधान बाहर नहीं, भीतर है। शांति वस्तुओं में नहीं, समझ में है। और यही गौतम बुद्ध बनने की कहानी नहीं, बल्कि जागने की कहानी है। बुद्ध बनने के बाद सिद्धार्थ के भीतर कोई उत्साह नहीं था, कोई अहंकार नहीं था, सिर्फ गहरी शांति थी। लेकिन एक प्रश्न उठता है, क्या सत्य पाने के बाद चुप रह जाना ही पर्याप्त है? बुद्ध कई दिनों तक मौन में रहे। वे सोचते रहे, जो मैंने जाना है, क्या हर कोई उसे समझ पाएगा? क्योंकि सत्य सरल था, लेकिन मन जटिल हो चुका था। फिर उनके भीतर करुणा जागी। उन्होंने अनुभव किया, अगर एक व्यक्ति भी दुख से मुक्त हो सके तो ये ज्ञान साझा करना चाहिए। और यहीं से बुद्ध एक साधक से मार्गदर्शक बने। बुद्ध ने पहला उपदेश दिया, कोई भारी शब्द नहीं, कोई डर नहीं। उन्होंने सिर्फ जीवन को जैसा है वैसा समझाया। उन्होंने कहा, जीवन में दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत संभव है, और एक मार्ग है जो उस अंत तक ले जाता है। ये कोई दर्शन नहीं था, ये जीवन का सीधा अनुभव था। बुद्ध लोगों को स्वर्ग का सपना नहीं दिखाते थे। वे कहते थे, जो अभी है उसी को समझो। वे ये नहीं कहते थे कि मेरी बात मानो, वे कहते थे, मेरी बात को परखो अपने अनुभव से। उनके पास राजा भी आते थे और भिखारी भी, लेकिन बुद्ध किसी को ऊंचा या नीचा नहीं देखते थे। उनके लिए हर व्यक्ति दुख से मुक्त होने की क्षमता रखता था। वे कहते थे, मन जैसा सोचता है, जीवन वैसा बन जाता है। किसी ने उनसे पूछा, शत्रु से कैसे निपटें?
बुद्ध ने कहा, शत्रु बाहर नहीं, भीतर होता है। क्रोध, लोभ और भ्रम, यही असली शत्रु है। बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा थी जागरूकता। चलते समय जानो कि चल रहे हो, खाते समय जानो कि खा रहे हो, बोलते समय जानो कि बोल रहे हो, क्योंकि जब मन भटकता है तभी दुख जन्म लेता है। समय बीतता गया, बुद्ध चलते रहे, लोगों को जगाते रहे। न कोई संगठन, न कोई सत्ता, सिर्फ जीवित उदाहरण। उनका जीवन ही उनका उपदेश था। अंत समय में बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारा सहारा नहीं हूं, सत्य तुम्हारा सहारा है। दीपक बनो, किसी पर निर्भर मत रहो। ये विदाई नहीं थी, ये स्वतंत्रता की घोषणा थी। आज बुद्ध किसी मूर्ति में नहीं, किसी नाम में नहीं, वे हर उस क्षण में हैं जब आप बिना क्रोध के प्रतिक्रिया देते हैं, बिना लालच के निर्णय लेते हैं, बिना डर के सच देखते हैं। बुद्ध बनना कोई चमत्कार नहीं, ये हर पल जागते रहने की शांत साधना है। और यही गौतम बुद्ध की अधूरी नहीं, जीवित यात्रा है। प्रस्तावना। मनुष्य का सबसे बड़ा प्रश्न है, मैं दुखी क्यों हूं? ये प्रश्न नया नहीं है। हजारों साल पहले एक व्यक्ति ने इसी प्रश्न को अपना जीवन बना लिया। वे व्यक्ति थे गौतम बुद्ध। बुद्ध बनने के बाद उन्होंने कोई नया संसार नहीं बताया। उन्होंने इसी संसार को नई दृष्टि से देखने को कहा। वे कहते थे, दुख कोई दुर्घटना नहीं, दुख एक प्रक्रिया है, और जो प्रक्रिया है उसे समझा जा सकता है। आज का ये प्रवचन उसी समझ की धीमी गहरी यात्रा है। पहला सत्य, दुख को स्वीकार करना। अधिकतर लोग दुख से भागते हैं। कोई कहता है सब ठीक है, कोई कहता है दूसरे लोग वजह हैं। लेकिन बुद्ध ने कहा, पहला कदम है दुख को पूरी ईमानदारी से देखना। उन्होंने कहा, जन्म में दुख है, बुढ़ापे में दुख है, बीमारी में दुख है, मृत्यु में दुख है। लेकिन इससे भी गहरा दुख है, जो हमें नहीं मिलता उसका दुख, जो चला जाता है उसका दुख, जो हमारे पास है उसके छिन जाने का डर। बुद्ध कहते थे, जब तक तुम दुख को स्वीकार नहीं करते तब तक तुम उससे मुक्त नहीं हो सकते। दूसरा सत्य, दुख का कारण। बुद्ध ने कभी किसी व्यक्ति को दोष नहीं दिया, उन्होंने कारण को देखा। वे कहते थे, दुख का मूल कारण है इच्छा, लेकिन हर इच्छा नहीं, बल्कि चीजों को पकड़कर रखना, बदलते जीवन को रोकना, ऐसा ही होना चाहिए कि जिद, यही दुख की जड़ है। उन्होंने कहा, जो बदलता है उससे चिपकना पीड़ा बन जाता है। हम चाहते हैं रिश्ते ना बदलें, शरीर बूढ़ा ना हो, सुख स्थायी हो, लेकिन जीवन इन सब के विपरीत चलता है। यहीं टकराव पैदा होता है, और उसी टकराव का नाम है दुख। तीसरा सत्य, दुख का अंत संभव है। ये बुद्ध की सबसे आशावादी शिक्षा है। वे कहते थे, दुख स्थायी नहीं है, दुख का अंत संभव है। जब इच्छा समाप्त नहीं बल्कि समझ में बदल जाती है, तब दुख समाप्त होता है। उन्होंने कहा, आग तब तक जलती है जब तक ईंधन है। इच्छा ईंधन है, जागरूकता पानी है। जब जागरूकता आती है तो दुख अपने आप शांत हो जाता है। चौथा सत्य, जागरूक जीवन का मार्ग। बुद्ध ने कोई कठोर नियम नहीं दिए, उन्होंने जीवन जीने का संतुलित मार्ग बताया। 8 सही समझ। हर चीज को जैसा है वैसा देखना, न बढ़ा चढ़ाकर न घटाकर। 8 सही विचार। क्रोध से पहले रुकना, लालच से पहले देखना, डर से पहले समझना। 8 सही वाणी। कम बोलना, सच बोलना और आवश्यक बोलना। 8 सही कर्म। ऐसा कर्म जो बाद में पछतावा न दे। 8 सही आजीविका। ऐसा जीवन जिससे किसी को कष्ट न पहुंचे। 8 सही प्रयास। न जोर न आलस्य, बस निरंतरता। 8 सही स्मृति। जो कर रहे हो उसी में उपस्थित रहना। 8 सही ध्यान। मन को दबाना नहीं, मन को देखना। बुद्ध का मौन उपदेश।
बुद्ध कई बार कुछ नहीं कहते थे। लोग पूछते, आप चुप क्यों हैं? वे मुस्कुरा देते, क्योंकि कुछ सत्य शब्दों से नहीं, अनुभव से समझे जाते हैं। उन्होंने कहा, शांति को समझाने से अच्छा है शांति में जीना। आज के जीवन में बुद्ध, आज भी मोबाइल देखते हुए खाना, गुस्से में निर्णय, डर में भविष्य, यही दुख है। बुद्ध कहते, एक पल रुक जाओ, सांस को महसूस करो, इस क्षण में आओ, यही मुक्ति की शुरुआत है। समापन। बुद्ध कोई भगवान नहीं बने, वे जागे, और उन्होंने कहा, जो मैं कर सका तुम भी कर सकते हो। दुख से भागो मत, दुख को समझो। समझ सबसे शांत क्रांति है, और यही गौतम बुद्ध बनने की सबसे गहरी सीख है। मन ही बंधन है। मनुष्य बाहर से बंधा हुआ नहीं है, वो भीतर से बंधा हुआ है। कोई जंजीर नहीं, कोई दीवार नहीं, सिर्फ विचार। बुद्ध कहते थे, जो मन को जान लेता है वही मुक्त होता है। ये भाग उसी मन को धीरे धीरे देखने की यात्रा है। मन क्या है? मन कोई ठोस वस्तु नहीं है, ये विचारों की धारा है। एक विचार जाता है, दूसरा आता है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम विचार बन जाते हैं, हम भावना बन जाते हैं, हम याद बन जाते हैं, और यहीं से पीड़ा शुरू होती है। बुद्ध कहते थे, विचार आना समस्या नहीं, विचार बन जाना समस्या है। पहचान का बोझ। हम कहते हैं, मैं ऐसा हूं, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी जिंदगी ऐसी है। धीरे धीरे हम एक कहानी बन जाते हैं और उसी कहानी को सच मान लेते हैं। बुद्ध ने कहा, तुम कहानी नहीं हो, तुम उसे देखने वाले हो। जिस दिन ये अंतर दिख जाता है, उसी दिन मन हल्का हो जाता है। मौन की शक्ति। बुद्ध का सबसे बड़ा उपदेश उनका मौन था। जब शब्द रुकते हैं, तभी सत्य बोलता है। आज मनुष्य हर समय बोल रहा है, भीतर भी, बाहर भी। बुद्ध कहते, दिन में कुछ पल कुछ ना बोलो, कुछ ना सोचो, सिर्फ रहो। मौन खालीपन नहीं है, मौन स्पष्टता है। करुणा जागरण का फल। बुद्ध की करुणा कमजोरी नहीं थी, वो समझ से निकली थी। जब तुम जानते हो कि हर व्यक्ति अपने दुख से लड़ रहा है, तो क्रोध अपने आप गिर जाता है। बुद्ध कहते थे, दूसरे को समझना स्वयं को मुक्त करना है। करुणा किसी को बचाने का भाव नहीं, बल्कि किसी को देख पाने की क्षमता है। अपेक्षा और निराशा। जहां अपेक्षा है, वहां निराशा निश्चित है। हम चाहते हैं लोग वैसे हों, जीवन वैसा चले, भविष्य सुरक्षित हो, लेकिन जीवन अनिश्चित है। बुद्ध कहते, जो स्वीकार करता है वही शांत होता है। स्वीकार का अर्थ हार नहीं, स्वीकार का अर्थ है यथार्थ को देख पाना। स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता जो मन चाहे करना नहीं है। स्वतंत्रता है मजबूरी में भी शांत रह पाना, उकसावे में भी ना बहना, दुख में भी सजग रहना। बुद्ध कहते थे, जो प्रतिक्रिया नहीं देता वही वास्तव में स्वतंत्र है। बुद्ध का अंतिम संकेत। बुद्ध ने कभी कहा, मेरी शरण मत लो। उन्होंने कहा, स्वयं को जानो। वे कोई सहारा नहीं बनना चाहते थे, वे स्वतंत्रता देना चाहते थे। समापन। बुद्ध बनना क्या है? बुद्ध बनना किसी पद को पाना नहीं, बुद्ध बनना है इस क्षण में होना, बिना लड़ाई के देखना, बिना पकड़ के जीना। जब मन शांत होता है तो जीवन सरल हो जाता है, और वही सरलता सबसे गहरी बुद्धि है। अंतिम पंक्ति। शांति कहीं और नहीं है, जहां तुम हो वहीं से शुरू